नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे दोस्तों 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, विगत वर्ष पूछे भी गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम अपने पॉइंट पर आते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, ये आपका रिवीजन क्लास होने वाला है ना। जैसे आप लोगों ने अपनी कहीं ना कहीं थ्योरी तो पढ़ लिया होगा, उसके बाद आप इस क्लास को देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और नहीं भी पढ़े तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। आप बस देखते जाइए और सही करते जाइए और बताइएगा लास्ट में कमेंट करिएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो आप सभी को पता है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तो ये प्रारंभ हुआ मेरठ से, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया यहाँ पे, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे। तो क्या हुआ था कि उस समय पे जो हमारे सेना थे, वो जो अंग्रेजों में जो सेना भर्ती थे, है ना, हिंदू सेना, उनमें खबर फैली कि जो कारतूस है उनमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो ये खबर इतनी फैल गई कि वहाँ के सिपाहियों ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे ऐसा करके, ठीक है दोस्तों। तो इसका मूल कारण क्या था, ये चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना आरंभ करना, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था। तो दोस्तों यहाँ पे 1857 क्रांति का प्रतीक था कमल और चपाती। कमल और रोटी बोलते हैं, चपाती भी, ठीक है। तो कमल और चपाती क्या था, 1857 क्रांति का प्रतीक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पे है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। पूछा जा रहा है कि वह कौन सिपाही था जिसने सबसे पहले मना किया कि मैं चर्बी वाला कारतूस यूज़ नहीं करूँगा। तो दोस्तों हम सभी को पता है वो कौन है, हमारे आदरणीय मंगल पांडे जी, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों। तो पूछा जा रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो हम सबको पता है 1857 का भारत गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग को हमको मार के आना है। चलिए, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया। देखो दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, दिल्ली का सैन्य नेतृत्व। तो दोस्तों दिल्ली का सैन्य नेतृत्व बहादुर शाह जफर की ओर से उनका सेनापति बख्त खान ने किया था। किसने किया था दोस्तों, बख्त खान ने। बहादुर शाह जफर कौन था, बहादुर शाह जफर था बादशाह था। क्या था दोस्तों, बादशाह। बहादुर शाह जफर बादशाह था, कहाँ का, दिल्ली का, अंतिम मुगल बादशाह था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। सातवां, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। दोस्तों बिहार में किया, जगदीशपुर से किया था बिहार में उन्होंने। तो वो थे अपने कुंवर सिंह जी, कुंवर सिंह ने किया था जगदीशपुर से, ठीक है। आगे देखते हैं, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है, ठीक है। हीरोज था जो अंग्रेज था, उसने किसके लिए कहा कि भाई ये भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। तो वो उन्होंने कहा था रानी लक्ष्मीबाई के लिए, क्योंकि वो बहुत ही वीर वीरांगना थी, ठीक है दोस्तों, बहुत ही प्रतिभाशाली थी। उन्होंने बहुत ही अंग्रेज़ों को मार गिराया था अपने अकेले बल से, ठीक है। चलिए देखते हैं, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया। पंजाब की तरफ से 1857 में किसने विद्रोह में भाग लिया कहा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ लिया था नामधारी सिखों ने लिया था, ठीक है दोस्तों। किसने लिया था, नामधारी सिखों ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं तो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और आपके लाइक से हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। हम नए नए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे जो आपकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, आपको भी आपके लिए काम के होंगे, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए हमेशा ही इंपॉर्टेंट्स होंगे और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। हमें भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। आप इसमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं दोस्तों, तो
किसने नहीं लिया था? नाना साहब ने लिया था कानपुर से, लक्ष्मीबाई ने भी लिया था झांसी से, और मंगल पांडे जी ने भी लिया था, है ना। आज़ादी फर्स्ट यही से पहले शहीद यही थे, ठीक है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं लिया था, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं लिया था, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में घोषणा कब की? ठीक है दोस्तों, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में, ब्रिटिश ताज से मतलब है दोस्तों, ब्रिटिश ताज से मतलब है, ब्रिटिश ताज से मतलब है दोस्तों कि जो हमारा भारत था पहले इनके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग चलता था, ठीक है। इसमें कुछ कर्मचारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत कार्य करते थे, लेकिन 1857 के बाद क्या हुआ कि बहुत से प्रजाओं का जो राज था उनसे छिन गया था, अंग्रेज़ों के हाथों चढ़ गया था, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रशासन थी, उन्होंने क्या किया कि ताज नियंत्रण लेने की घोषणा कर दी। और वो कब किया था दोस्तों? उन्होंने 1 नवंबर 1858 में किया था। कब किया था दोस्तों? याद रखिएगा, 1 नवंबर 1858। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके प्रश्न पत्र में कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। सभी प्रश्न सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो निम्नलिखित में से कौन 1857 के संग्राम का नेता था इलाहाबाद से? ठीक है दोस्तों, तो इलाहाबाद से था अपना मौलवी लियाकत अली। ठीक है दोस्तों, कौन था? मौलवी लियाकत अली। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो हम जानते हैं दोस्तों, उस समय पे हमारे पास ना कोई टीम थी, ना हमारे पास कोई ऐसी कमेटी थी जिससे हम अपना एकीकरण करके हम कर। पहले क्या था, पूरा हमारा जो देश था रियासतों में बटा हुआ था, और हम आपस में ही लड़ मर रहे थे, हिंदू मुस्लिम में लड़ रहे हैं, राजा राजाओं से लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और हम पे हमला किया, और यहाँ पे उन्होंने, ठीक है, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो जो कमी थी वो क्या थी हमारे पास? ठीक है, तो संगठन की कमी थी दोस्तों। संगठन, एक संगठन नहीं था, एक राष्ट्रीय संगठन, जैसे अभी हमारे पास राष्ट्रीय संगठन है ना। कुछ हुआ तो सारे राज्य के लोग मिलकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन पहले क्या था, सब राज्य अलग अलग था, सब रियासत अलग अलग था, ठीक है। उससे किसी पड़ोस से कुछ हो रहा तो कोई मतलब नहीं था, इस टाइप का था, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों कि क्या हुआ, क्या कमी था। तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, ठीक है दोस्तों। क्या था? समान योजना, केंद्रीय संगठन की कमी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्ष 1857 सॉरी वर्ष 1857 के दौरान में निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो आपको पता है दोस्तों, सबसे पहले किसने दिया? तो मंगल पांडे ने। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी हुई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था? लखनऊ से किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। 1857 क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो इंग्लैंड प्रधानमंत्री थे उस समय लॉर्ड पार्मस्टन। कौन थे? लॉर्ड पार्मस्टन। चलिए देखते हैं आगे। 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार था, सरकारी इतिहासकार किसे चुना गया दोस्तों? तो कौन था? एस.एन. सेन थे। कौन थे? एस.एन. सेन जी थे, राष्ट्रीय इतिहासकार, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने दी षड्यंत्र संज्ञा? जेम्स आउटम और कौन था? डब्ल्यू टेलर था। इन्होंने क्या कहा कि ये हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र है अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों को मारने का और यहाँ से भगाने का, ठीक है। किसने कहा था? जेम्स आउटम और डब्ल्यू टेलर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? तो दोस्तों उसका गठन किया गया था पील आयोग का, ठीक है। 1857 में जो विद्रोह हुआ था, है ना, उसके मामले की जांच पील आयोग का था, अंग्रेजों द्वारा इसका गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, कौन से दोस्तों? अपने भारतीय इतिहासकार वी.डी. सावरकर जी थे, ठीक है। कौन थे? वी.डी. सावरकर। इन्होंने क्या कहा था? 1857 जो विद्रोह हुआ था, स्वतंत्रता की लड़ाई कहा था, ठीक है, पहली लड़ाई।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे उसके मित्र ने धोखा दिया था, इसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ठीक, कौन था? तो तात्या टोपे जी को उनके मित्र मान सिंह द्वारा धोखा दिया गया। ठीक है दोस्तों, मान सिंह पर वो बहुत भरोसा करते थे, उनके परम मित्र थे। लेकिन मान सिंह क्या है, अंग्रेजों से मिला हुआ था और उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर तात्या टोपे की हत्या करवा दी, उन्हें फांसी पर लटकवा दिया। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? दोस्तों ये हम बताया तात्या टोपे जी के बारे में, उनका मूल नाम पूछा जा रहा है। उनका मूल नाम था दोस्तों रामचंद्र पांडुराम। क्या नाम था उनका मूल नाम? रामचंद्र पांडुराम। दोस्तों ध्यान से देखिए, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, सभी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? जो मुगल बादशाह थे, अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर, वो क्या है, हार गए 1857 में। ठीक है, तो उनको कहाँ स्थापित कर दिया गया? अंग्रेजों द्वारा उन्हें रंगून भेज दिया गया था और दिल्ली सल्तनत की जो शासन व्यवस्था थी उसे पूरा पूरा समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, यही दिल्ली के अंतिम शासक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो है ना, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम दोस्तों मणिकर्णिका था। ठीक है, मणिकर्णिका। अब अंतिम क्वेश्चन देखो दोस्तों, हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? तो हम 1857 के बरेली में थे, जो विद्रोही नेता कौन थे? विद्रोह का नेता खान बहादुर खान जी थे। आशा करो दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, आपके लिए लाभदायक लगा होगा। आपको लाभदायक लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं ऐसे अच्छे वीडियो के साथ। धन्यवाद।